अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, गिरामी कद्र सामिईन, शादी ब्याह के मसाइल से मुताल्लिक, निकाह के मसाइल से मुताल्लिक एक सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें आपके सामने ये बात आ चुकी है कि उमूमी तौर पर निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन अगर किसी के पास कुव्वत है, माल है, इस्तिताअत है और जिना में पड़ने का खतरा भी है, तो उस पर निकाह करना फर्ज है। उसके बाद हम ये बात भी बयान कर चुके हैं कि अगर कोई मर्द निकाह करना चाहता है तो किस तरह की खातून और किस तरह की लड़की का इंतखाब करे, उनमें क्या औसाफ होनी चाहिए, उस पर बात की गई कि दीनदार खातून को तलाश करना चाहिए। दीन वाली, दीन पर चलने वाली, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाली, फरमाबरदार खातून को इख्तियार करनी चाहिए। उसका अपने निकाह के लिए उसका इंतखाब होना चाहिए। एक वस्फ है दीनदारी। दूसरी सिफत है कि अगर वो कुंवारी हो तो ये बेहतर है, लेकिन अगर किसी मसलहत की बिना पर कोई शख्स कुंवारी के अलावा बेवा या मुतल्लका का इंतखाब करता है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और तीसरा वस्फ यह है कि वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो और इसका अंदाजा उसकी जैसी, यानी उसकी माँ, उसकी खाला और उसकी नानी, उसके रिश्तेदारों से, उसकी जैसी औरतों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके खानदान को देख करके इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये तीन अहम औसाफ हैं जिसकी बुनियाद पर एक लड़की का निकाह के लिए इंतखाब करना चाहिए। किस तरह के मर्द का इंतखाब करना चाहिए, इस पर भी बात हो चुकी है कि ऐसे मर्द का इंतखाब करना चाहिए अपनी सरपरस्ती में, जिसकी सरपरस्ती में लड़की है, वो अपनी लड़की के लिए जब किसी मर्द का इंतखाब करे तो उसमें दीन और अखलाक को पेशे नजर रखे। और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी जिक्र की गई थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर किसी साहबे दीन और बाअखलाक का रिश्ता मिल जाए तो वो निकाह कर दो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना व फसाद फैल जाएगा। तो आपने दो चीजें जिक्र फरमाई, एक दीन और एक अखलाक। इसमें दीन से मुराद इबादात और अखलाक से मुराद मुआमलात हैं, यानी अल्लाह के साथ उसका मामला ठीक है और बंदों के साथ उसका मामला ठीक है। दीन और अखलाक अगर ये दोनों ठीक है तो फिर उसकी निकाह में अपनी सरपरस्ती में जो लड़की है उसे दे सकते हैं। कोई अपनी बेटी की, अपनी बहन या और जो उसकी सरपरस्ती में लड़की है उसका रिश्ता करना चाहता है तो साहबे दीन और साहबे अखलाक को देना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं है कि मर्द बढ़ के आए और रिश्ता दे, जैसा कि इस हदीस में है कि इज़ा जाअकुम, जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता लेके आए मर्द, तुम्हारी लड़की का रिश्ता मांगे, तुम्हारी बहन का रिश्ता मांगे, तुम्हारी सरपरस्ती में जो खातून है उसका रिश्ता मांगे, तो उसे रिश्ता दे दो। इससे मालूम होता है
कि असल यही है कि मर्द अपने लिए लड़की तलाश करे, यही असल है। लेकिन इसके खिलाफ भी हो सकता है कि लड़की वाला अपनी लड़की के लिए रिश्ता तलाश करे, और चुनांचे इसकी दलील भी हदीस में मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के फर्जंद हैं, बेटे हैं, साहबजादे हैं। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत मुत्तबे सुन्नत थे, और इनकी बहन हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के ही ताल्लुक से ये हदीस है। कहते हैं कि इनके वालिद उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब उनकी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई, खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी, ये इनके पुराने शौहर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। जब उनकी मदीना में वफात हो गई और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई, तो उन्होंने बेवगी के बाद फौरन अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया। तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मेरी बेटी बेवा हो गई है, खाली है, और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का रिश्ता, अपनी बेटी का रिश्ता आपसे कर दूं, तो आप क्या कहते हैं? उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ठीक है, मैं सोच के बताता हूं। कुछ दिन उन्होंने गौर व फिक्र के लिए और उसके बाद में उनसे मुलाकात की उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, और माज़रत पेश कर दी। उन्होंने कहा क़द बदाली अन ला अतज़व्वज, मुझे ऐसा ख्याल हो रहा है कि मैं निकाह ना करूं, मैं अभी निकाह नहीं करना चाहता हूं। इनकार कर दिया अच्छे अंदाज में, उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं, कोई मसला नहीं। अब हमारे समाज की जो हालत हो गई है, अल्लाह बहरहाल खैर करे, उसको बहुत बड़ा मसला बना लिया जाता है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके बाद फिर दूसरा रिश्ता तलाश किया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का। ये सब अहले खैर थे, इसीलिए अहले इल्म ने, उलमा ने मसला मुस्तंबत किया है कि अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए कोई नेक इंसान तलाश करे और उसको अपनी बेटी पेश करे, अपनी बहन पेश करे कि मैं आपको अपनी बहन या बेटी देना चाहता हूं, अगर आप राजी हैं तो मैं निकाह कर देता हूं। तो फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पे अपनी बेटी पेश की कि अगर आप राजी हैं, अगर आप चाहते हैं, तो मैं अपनी बेटी हफ्सा का निकाह आपसे करने के लिए तैयार हूं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खुश रहे, खामोश रहे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश रहे। आपने न इस बात में जवाब दिया न इनकार में। यह भी नहीं कहा कि मैं ठीक है शादी कर लेता हूं, यह भी नहीं कहा मैं गौर करूंगा, यह भी नहीं कहा नहीं मुझे निकाह नहीं करना है। खामोशी इख्तियार की, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया था, उन पे तो गुस्सा आया था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर उससे ज्यादा गुस्सा आया कि जवाब तक नहीं दिया। मैंने एक बात कही, बहरहाल कुछ दिनों तक इंतजार किया, यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ करके पैगाम निकाह दिया उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, उनकी बेटी के लिए कहा कि मैं आप अपनी बेटी मेरे निकाह में आप दे दीजिए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कितने बड़े शरफ और इज्जत की बात थी, अपनी बेटी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दे दिया। उसके बाद फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि शायद उस दिन जब आपने अपनी बेटी का मुझसे जिक्र किया था और मैं खामोश रह गया था, तो आपको बड़ा गुस्सा आया होगा, लेकिन वजह ये थी, मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि
मुझे ये बात मालूम हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जिक्र किया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह करना चाहते थे, ऐसी बात आई थी। और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश नहीं कर सकता था कि ये बता दूं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह न करते, अपना इरादा तब्दील फरमा लेते, तो मैं कबूल कर लेता। तो इसीलिए उस वक्त मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। इससे कितनी बड़ी बात मालूम होती है कि फौरी तौर पर तो बर्दाश्त करना चाहिए। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ में आ गया कि ये नाराज हो रहे हैं मेरे जवाब न देने पर, लेकिन उस नाराजगी को दूर किया वक्त आने पर। जब वक्त हो गया तो बाद में कहा, आप फला वक्त पे मुझसे नाराज हुए होंगे, लेकिन उसकी वजह ये थी। और जब आदमी को वजह मालूम हो जाती है तो जाहिर बात है नाराजगी भी दूर हो जाती है। तो बहरहाल बात यहां ये चल रही थी कि मर्द खुद रिश्ता लेके जा सकता है। यही असल है कि मर्द को किसी बेटी वाले से या उस बहन वाले से कहना चाहिए कि मैं आपकी बहन से, आपकी बेटी से रिश्ता निकाह करना चाहता हूं, आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें, अपनी बहन का निकाह मुझसे कर दें। ये असल है। और इस असल के खिलाफ भी हो सकता है कि बेटी का बाप या बहन का भाई खुद किसी शख्स से रिश्ता पेश करे और कहे कि मैं अपनी बेटी या बहन का निकाह आपसे करना चाहता हूं, अगर आप राजी हैं तो निकाह कर दिया जाए। ये दोनों सूरतें हैं। अब अगर किसी शख्स ने किसी से रिश्ता करने के लिए अज़्म कर लिया, मन बना लिया, पुख्ता इरादा कर लिया, तो शरीयत की तरफ से उसके लिए ये बात जायज है, बल्कि बाज़ अहले इल्म ने सुन्नत कहा है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं जायज है कि वो जिससे निकाह करना चाहता है निकाह से पहले ही उसे देख ले, यानी खुद देखे। जो निकाह करना चाहता है वो खुद देखे, जायज है, क्योंकि किसी भी अजनबी लड़की को देखना हराम है। और यहां जब इजाजत दी जा रही है तो गोया जायज की हद तक होगा, यानी सुन्नत नहीं होगा। जायज और सुन्नत में फर्क क्या है? अगर आप जायज कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि देखें ना देखें बराबर है, और अगर आप सुन्नत कहते हैं तो इसका मतलब शादी का अज़्म करने के बाद देख लेने में, निकाह अक़्दे निकाह होने से पहले देखने पर सवाब मिलेगा। यह फर्क है जायज और सुन्नत का। यानी अगर यह मसला माना जाए कि जिससे निकाह करना चाहते हैं उसको देखना सुन्नत है अक़्दे निकाह से पहले, तो जो शख्स नहीं देखेगा अक़्दे निकाह से पहले, भले बहन को भेज के दिखवा ले, मां को भेज के दिखवा ले, और किसी औरत को भेज के दिखवा ले, तो उससे सुन्नत की अदायगी नहीं होगी, वो सवाब नहीं मिलेगा। सवाब मिलेगा जो खुद जाके देखे, चाहे छुप के देखे, चाहे बाकायदा किसी महरम की मौजूदगी में, भाई की मौजूदगी में, बाप की मौजूदगी में उस लड़की को देखे जिससे निकाह करना चाहता है। तो जब हम सुन्नत कहेंगे तो इसका मतलब लड़की को देखने पर निकाह से पहले अजरो सवाब मिलेगा, और न देखने पर अजरो सवाब से महरूम रह जाएंगे। राजेह क्या है? राजेह शायद सुन्नत ही है, और बहुत सारे लोग इस अजरो सवाब से महरूम रहते हैं, और बहुत सारे लोग अजरो सवाब पाने से ज्यादा गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। फोटो देखना देखना नहीं कहलाएगा। इसी तरह से किसी औरत को भेज के दिखवाना, कभी कभी अजनबी औरतों को भेजा जाता है, कभी अपनी मां को, बहन को भेजा जाता है देखने के लिए, और कभी किसी अजनबी औरत को देखा, लेकिन यह सही नहीं है,
क्योंकि हदीस में जो इल्लत और हिकमत आई है देखने की, वो हिकमत इससे हासिल नहीं होगी। आइए पहले हदीस पढ़ लेते हैं। ये हदीस है सही इब्ने माजा में 1510 नंबर पर, 1510 नंबर पर सही इब्ने माजा में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अलक़ल्लाहु फ़ी क़ल्बि इम्रिइन ख़ितबतम रअह, जब अल्लाह ताला किसी आदमी के दिल में किसी खातून को पैगाम निकाह देने का इरादा डाल दे, फला बास अन यंज़ुरा इलैहा, तो उसे देख लेने में हर्ज नहीं है। तो इसमें तो सिर्फ हर्ज की नफी की जा रही है, इसमें अजर सवाब का या बयान नहीं किया जा रहा, ना हुक्म दिया जा रहा है, ना इल्लत बयान की जा रही है। लेकिन अगली हदीस जब हम देखते हैं मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु की, कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने आपसे एक औरत के बारे में बयान किया जिसे मैं पैगाम निकाह देना चाहता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हब फंजुर इलैहा, जाओ और उस औरत को देख लो। हुक्म अम्र का सेगा है, हुक्म दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जाओ उस औरत को देख लो। और फिर देखने का फायदा बयान फरमा रहे हैं, फ़इन्नहु अजदरु अन यु'दमा बैनकुमा, ये देखना इस बात के लिए ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा लायक है कि इसकी वजह से तुम दोनों में मोहब्बत पैदा होगी और दोनों में मुवद्दत और उनसियत पैदा हो जाएगी। यह हदीस सहीह तिर्मिजी में 867 नंबर पर मौजूद है। तो यहां चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, और हुक्म देने की वजह से या तो कोई चीज फर्ज होती है, और फर्ज नहीं हुई तो कम से कम सुन्नत होती है, और सुन्नत होने की वजह यह भी है कि आपने उसकी इल्लत भी बताई, वजह भी बताई कि इसकी वजह से दोनों में रिश्ते में मजबूती आएगी। तो जाहिर बात है शादी का मकसूद ही होता है रिश्ते में दवाम, रिश्ते में पुख्तगी, रिश्ते में मजबूती। तो ये ऐसी इल्लत है, ऐसी वजह है, ऐसा सबब है कि जिस सबब की जरूरत है। तो इसलिए सिर्फ जवाज नहीं कहेंगे कि यहां चूंकि असल है अजनबिया को देखने की मुमानियत, और फुकहा का जो कायदा है अल-हज़्र बादल अल-इज़्न बादल हज़्र अल-इबाहा, कि अगर कोई चीज ममनू थी और उसकी इजाजत दी गई और बतौर इजाजत अम्र का सेगा हुक्म दिया गया, जैसे कहा गया सौम के बारे में, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल। तो गोया पहले खाना मना था, फिर कहा गया कुलू, खाओ। तो यहां फर्ज नहीं किया जा रहा है बल्कि इजाजत दी जा रही है, अगरचे कि सेगा अम्र का है। लेकिन यह तालील चूंकि साथ में है, इस तालील की बिना पर अहले इल्म ने कहा कि यह सिर्फ जवाज के दर्जे में नहीं है, बल्कि जवाज से ऊपर उठ करके सुन्नियत और इस्तिहबाब के दर्जे में है कि शादी का अगर पुख्ता इरादा हो जाए तो फिर देख लेना चाहिए। ये नहीं कि खाली मजे लेने के लिए एक के बाद एक, एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियों को इस नाम पर कि हम निकाह करना चाहते हैं इसलिए तुम्हें देखना चाहते हैं, तो ये गुनाह होगा। और फिर इतना ही नहीं कि जब देखे तो देखने में भी कुछ शर्तें हैं जिनका लिहाज करना जरूरी है, यानी जैसे खलवत और तन्हाई ना हो, लड़की का कोई ना कोई महरम साथ में मौजूद हो, इसी तरह से देखते हुए निकाह के मकसद से देखे, ना कि लज्जत उठाने के मकसद से देखे। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। अब इंशाल्लाह हम आगे और मसाइल पे
अगले दर्स में गुफ्तगू करेंगे। इसी पर बात खत्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।